वेलकम बैक। आज आपके लिए लेके आया हूं आपकी खुशियों की चाबी। आज आपके लिए लेके आया हूं हर मर्ज की दवा। जी हां, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे एक जैसे कमेंट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यूजर कंफ्यूज है, खुश भी है और कंफ्यूज भी है। अब खुशी और कंफ्यूजन ये दोनों क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, खुश इसलिए है क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा शानदार है। अगर बिटकॉइन के एटीएच के बारे में बात करें तो 73,000 बिटकॉइन पहुंच चुका है। वहीं बात करें इथेरियम की $4,000 क्रॉस कर चुका है। वहीं बात करें बीएनबी की $540 का एटीएच, इनफैक्ट $544 का एटीएच। वहीं बात करें शिबा, बेबी डॉज कॉइन, फ्लॉक की, ये सारे कॉइन बहुत ही शानदार प्रॉफिट दे रहे। तो रही खुशियों की बात, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो 4x 5x हो चुका है। लेकिन कंफ्यूजन कहां से आती है? कंफ्यूजन आती है कि भाई बहुत सारे डॉलर हो गए। अगर मैं और आप आराम से बैठ के सोचें कि इतने अगर हमारे पास डॉलर हैं, कितने भी, किसी के लिए कुछ भी ज्यादा और किसी के लिए कुछ भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो ये जो फंड है इसका हम करें क्या? क्योंकि अभी कॉइन तो नहीं खरीद सकते, अभी हम स्पॉट में जाके कॉइन तो नहीं खरीद सकते। हम क्या करते हैं? फ्यूचर ट्रेड करते हैं। लेकिन कंफ्यूजन यहां पर होती है कि भाई फ्यूचर ट्रेड करें क्या? क्योंकि जब से इंटरनेशनल एक्सचेंज, जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज है, इनकी बैन की न्यूज आती है या यूआरएल बैन की न्यूज आती है तो यकीनन मार्केट भी नीचे गिर जाती है और हमारा फंड जो है अनसेफ हो जाता है। मतलब हमें टेंशन हो जाती है कि सारा फंड कहां रखे। अब आप ही बताइए, अगर मेरे पास या आपके पास बहुत सारे डॉलर है, बहुत सारे डॉलर कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी डॉलर, अगर मान लीजिए आपके जीवन भर की कमाई हम लगा लेते हैं कि भाई हमने 21 से स्टार्ट हुए थे, 22, 23, 24, आज हमारे पास 4x 5x पोर्टफोलियो है, तो हम उस फंड को कहां रखें? सारी कंफ्यूजन यही है कि कहां रखें। क्योंकि अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज की तो वहां तो हम रख ही नहीं सकते, ज्यादा पोर्टफोलियो हो गया। अगर रखेंगे और अगर वो एक्सचेंज बंद होगी तो क्या हो गया? अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई ऐसी न्यूज दे दी जिससे सारा फंड जो है हमारा स्टक हो जाए, और स्टक हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें एक्सचेंजेस की, उसकी की हमारे पास नहीं होती, उसकी पावर हमारे पास नहीं होती। पावर किसके पास होती है? जितनी एक्सचेंज है, जो एक्सचेंज ओनर्स है उनके पास पावर है। लेकिन वहीं बात करें डिसेंट्रलाइज की तो यहां पर पावर हमारे हाथ में होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज वॉलेट, डिसेंट्रलाइज ऐप के बारे में बात करें तो कौन सी बढ़िया है? हम अपना फंड वहां रखें तो किस पे रखें? तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है आपकी, क्योंकि अगर ये आपने स्टेप बाय स्टेप समझ लिया तो यकीनन आपके मन में बहुत ज्यादा शांति आने वाली है। क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसी एप्लीकेशन लेके आया हूं जिसमें फ्यूचर ट्रेड, स्पॉट ट्रेड और सबसे बड़ी बात डिसेंट्रलाइज, केवाईसी का झंझट नहीं, ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और ना कोई टीडीएस का झंझट। अब इतनी सारी खूबियों के साथ कौन सी एक्सचेंज है, कौन सी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसपे सब कुछ हो सकता है, तो सारी चीजों में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए एक ऐसा सोल्यूशन लेके आया हूं जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन करना है सिर्फ ईमेल आईडी से। मतलब आपको कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड डालने की जरूरत नहीं है। साइन अप आप सिर्फ ईमेल आईडी से कर सकते हैं, यह सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, कोई भी आईडी वगैरह नहीं डली होगी तो सबसे बढ़िया बात कि आपको कोई टीडीएस का झंझट नहीं है, कोई टीडीएस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और भी बढ़िया बात कि इसमें कोई लिमिट नहीं होती। लिमिट मतलब ना विड्रॉल लिमिट, ना डिपॉजिट लिमिट। आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए डिपॉजिट और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए विड्रॉल कर सकते हैं। ये पूरी पावर आपके इन्हीं दोनों हाथों में होती है। मतलब किसी को भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, सारी पावर सिर्फ आपके हाथ में। सिर्फ पावर हमारे हाथ में होनी चाहिए, किसी के पास पावर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं दोनों का डिफरेंस आपको बताऊं तो देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं एक्सचेंजेस की तो यहां पर फंड कंट्रोल किसके पास रहता है? जितना भी आपका फंड होता है उसका कंट्रोल सारा जो है एक्सचेंजेस के पास रहता है। वहीं बात करें इंडियन गवर्नमेंट का, अगर हम इंडिया में हैं तो हमारी गवर्नमेंट से कंप्लाइंट होना चाहिए, क्योंकि सारी पावर इंडियन गवर्नमेंट के पास चली जाती है, क्योंकि सारा हिसाब किताब इंडियन गवर्नमेंट के साथ चला जाता है। और साथ साथ वहीं बात करें डिसेंट्रलाइज की तो सबसे बढ़िया बात कि आपका फंड का कंट्रोल 100% आपके पास रहता है। सारा फंड आपके पास, कोई भी आपको झंझट लेने की जरूरत नहीं है। और साथ में गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है इसमें, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। जितना फंड आपके वॉलेट में है, जितना फंड आपकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे है, इट मींस कि वो सारा आपका है। और साथ साथ नो विड्रॉल एंड डिपॉजिट लिमिट, क्योंकि एक्सचेंजेस पे क्या होता है, जब आप विड्रॉल करते हैं तो उसको पास किया जाता है, मतलब एक्सचेंजेस की तरफ से पास किया जाता है और उसकी कुछ लिमिट भी होती है। मगर डिसेंट्रलाइज पे कोई लिमिट ही नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है, इसलिए मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं। और साथ साथ डिसेंट्रलाइज के बारे में बात करें तो यहां पर फीस बहुत कम लगती है।
पेयर्स ज्यादा होते हैं, बहुत सारे पेयर्स होते हैं आपको ट्रेड करने के लिए। और उससे भी बड़ी बात, नए कॉइन लॉन्च जो है सबसे पहले डिसेंट्रलाइज पे लॉन्च होते हैं। देखिए कोई भी अगर आप डिसेंट्रलाइज यूज करते हैं तो जो नए नए कॉइन्स आते रहते हैं, लो मार्केट कैप कॉइन आते रहते हैं, वो सबसे पहले आपको डिसेंट्रलाइज पे मिलते हैं और फीस भी कम होती है, क्योंकि उसको किसी को कुछ लेना देना नहीं है ना, किसी को कहीं पैसे नहीं देने हैं, कहीं किसी को अपना फंड नहीं देना, कहीं रखना नहीं है, किसी से कोई कंप्लाइंट नहीं करना, सब कुछ फ्री है, इसलिए फीस भी डिसेंट्रलाइज पे बहुत कम आती है। लेकिन गाइज अगर हम डिसेंट्रलाइज की बात करें तो कौन सा डिसेंट्रलाइज वॉलेट है? सबसे बड़ी बात कि अगर मैं अपनी ऑडियंस के बारे में सोचूं तो यहां पर हम फ्यूचर ट्रेड भी करते हैं। अब फ्यूचर ट्रेड डिसेंट्रलाइज पे फ्यूचर ट्रेड करना पॉसिबल है? तो जी हाँ गाइस, सारी कंफ्यूजन को दूर हटाते हैं। देखिए दो अगर मैं डिसेंट्रलाइज के बारे में बात करूं तो DYDS और साथ साथ बात करें ओक्टो, ये दो ही डिसेंट्रलाइज मुझे दिखते हैं ऐसे जिसमें मैं आपको बता सकता हूं कि भाई फ्यूचर ट्रेड भी है और आप स्पॉट ट्रेड भी कर सकते हैं, बहुत कुछ। सबसे बढ़िया बात, फीस कम, डिसेंट्रलाइज है, कोई केवाईसी का झंझट नहीं, ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन, कुछ भी अगर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइज की तरफ हमें जाना पड़ता है। लेकिन यहां पर हमें दो डिसेंट्रलाइज वॉलेट दिखते हैं, DYDX और साथ साथ बात करें ओक्टो की। अब ये दो हो गए, अब इसकी कंफ्यूजन हटा देते हैं, हम दोनों में से कौन सा चूज करेंगे। तो यहां पर देखिए अगर हम जाते हैं DYDS पे तो यहां पर थोड़ी फीस ज्यादा लग कंपेयर टू ओक्टो। अगर हम ओक्टो की बात करें तो यहां पर फीस कम है। अगर हम बाइनेंस की भी बात करें तो बाइनेंस से भी 1/3 फीस लगती है ओक्टो पे, तो बहुत बढ़िया हो गया। मान लीजिए आप बाइनेंस पे ट्रेड करते हो तो बाइनेंस पे अगर आपकी फीस $100 कटी तो ओक्टो पे कितनी कटी? 1/3 के हिसाब से $33, तो मतलब फीस भी बहुत ज्यादा कम। वहीं अगर बात करें DYDX की तो यहां पर फीस थोड़ी ज्यादा है, तो फीस के मामले में ओक्टो यहां पर एक नंबर पे आता है। अब दूसरी बात करें कि यहां पर DYDX में हमें फ्यूचर ट्रेड करने के लिए अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वॉलेट इनके पास नहीं है, अपना दूसरा वॉलेट हम कनेक्ट करते हैं। लेकिन यहां पर बात करें ओक्टो की तो ओक्टो यहां पर खुद ही सेल्फ कस्टडी वॉलेट है, तो मतलब यहां पर आपको दूसरा वॉलेट कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, आपको दोनों फैसिलिटी इसमें मिलती है। क्योंकि देखिए वॉलेट कनेक्ट करने से एक प्रॉब्लम आती है कि आपकी जितनी भी फ्यूचर ट्रेड की जितनी भी पोजीशन है आपको खुद के वॉलेट में नहीं दिखती है। लेकिन यहीं पर ओक्टो की बात करें तो सारी पोजीशन वगैरह सब कुछ आपको ओक्टो पे ही दिखता है, तो यहां पर भी ओक्टो नंबर 1 पे आ जाता है अगर हम DYDX और ओक्टो के बीच में अगर कंपेयर करते हैं तो। और गाइस सबसे बड़ी बात करें, आप कहीं भी फ्यूचर ट्रेड करते हो, कोई भी अगर फॉरेन एक्सचेंज पे करते हो या इंडियन एक्सचेंज पे करते हो, कहीं भी करते हो, अगर आप ओक्टो पे आके ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ट्रेड करते हैं, तो आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली। सबसे आसान तरीका अगर मैं बात करूं, UI बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, मतलब आपको कहीं भी ट्रेड करो और ओक्टो पे ट्रेड करो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सब कुछ सेम दिखने वाला है, सब कुछ आसान दिखने वाला है। सबसे बढ़िया अगर इनसाइड न्यूज के बारे में बात करें तो यहां पर मैंने इनके डिस्कॉर्ड पे देखा है कि यहां पर आपको पॉइंट लॉन्च होने वाले हैं, मतलब जितनी भी आप ट्रेड करते हैं आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये पॉइंट्स का क्या, देखिए गाइस जब भी अपना एक्सचेंज कोई कॉइन लॉन्च करती है, अगर वो कॉइन लॉन्च करती है तो आपको जितने भी आपके पॉइंट्स होते हैं उसके बदले उस कॉइन को मिल जाता है। जैसे वजीर ने करा था, वजीर के जितने भी इनिशियल स्टेज पे जितने भी यूजर थे उनको वजीर फ्री में मिला था, और आज वजीर की वैल्यू बहुत ज्यादा शानदार है क्योंकि आपको फ्री में मिला। अब यही अगर बात करें यहां पर भी, अगर मैं डिस्कॉर्ड में देख रहा हूं तो यहां पर पॉइंट्स का सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। इट मींस कि आपको आने वाले टाइम में अगर इस एक्सचेंज का कॉइन आता है तो आपको कॉइन्स मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे, क्योंकि आप पहले यूजर हैं, आपको ज्यादा कॉइन मिलेंगे, तो मतलब फ्री की अर्निंग भी ओक्टो आपको देने वाला है। और ट्रेड करने में आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स की तो कमी आने वाली है ही नहीं, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे और फीस 1/3, बाइनेंस की 1/3 फीस के मामले में भी बहुत बढ़िया। तो हम यहां पर ओक्टो के साथ आगे चलते हैं, क्योंकि ओक्टो में सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। फीस कम है, ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है, पेयर्स ज्यादा मिलते हैं और आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं, पॉइंट्स लॉन्च होने वाले हैं, सब कुछ ओक्टो की फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हम ओक्टो के साथ चलते हैं और ओक्टो को कर लेते हैं इंस्टॉल। देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं आपका ओक्टो इंस्टॉल हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात, आपको मेरे नाम का कम्युनिटी पास मिलता है। अगर ये पास आपके पास होता है तो आने वाले टाइम में बहुत सारे ऑप्शन मैं आपको देने वाला हूं। मेरी जितनी भी फ्यूचर ट्रेड है आपको उस पर मिलने वाली है, आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आपके पास मेरा पास है तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं, क्योंकि मेरी नजर इस पे पूरी है। अगर आपके पास मेरा कम्युनिटी पास है तो इट मींस कि आप लकी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। आगे इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस लिंक पे जाने से पहले आपको एक चीज और बताने वाला हूं जिससे आपका विश्वास और ज्यादा ओक्टो पे हो जाएगा। गाइस ओक्टो की बात करूं तो ओक्टो है पावर्ड बाय CoinDCX। CoinDCX की वीडियो आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी देख सकते हैं। CoinDCX के बारे में मैंने आपको
अच्छे से तरीके से समझाया है, लॉगिन कैसे करना है, साइन अप कैसे करना है और ट्रेड कैसे करना है। CoinDCX अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है, FIU से रजिस्टर्ड इंडियन एक्सचेंज, उसी का वॉलेट है, उसी का ये एक्सचेंज है ओक्टो वॉलेट। अब इस ऑक्टो वॉलेट के बारे में आगे बात करते हैं। आपको जाना लिंक पे जाके आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है आपके ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से। अब यहां पर हम रीडायरेक्ट हो चुके हैं और यहां पर इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए गाइज आप ध्यान से स्क्रीन पे देख लेना, इंस्टॉल कर लेते हैं हम। इंस्टॉल होते ही हम इसको कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद यहां पर देखिए, अब सबसे बढ़िया बात क्या है, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं आपका फ्रेश की आपके गूगल अकाउंट पे भेज दिया जाता है। लेट्स गो पे हम जब क्लिक करते हैं तो देखिए यहां पर लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। यहां पर पूछा जाता है कि आप ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या गूगल अकाउंट या CoinDCX, मतलब आपको मैंने बताया CoinDCX का ही वॉलेट है। हम गूगल अकाउंट से साइन अप करते हैं क्योंकि हमारी फ्रेश की का जो बैकअप है वो वहां पर पहुंच जाता है। यहां पर हम क्लिक कर देते हैं, ओके ओके ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, ये नेक्स्ट चला जाता है। अब हमने गूगल अकाउंट से साइन अप करा है, मतलब हमारा फ्रेश की का बैकअप भी गूगल अकाउंट पे जाएगा। नेक्स्ट चल लेते हैं हम। नेक्स्ट जाने के बाद ये ओके करता है, नीचे जाते हैं हम। यहां पर आने के बाद इसको अलाउड कर देते हैं, परमिशन लेता है हमारी ईमेल आईडी की कि हाँ यहां पर हमने बैकअप भेजना है। ओके, एक आपने पिन सेट करना है, पिन आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं 000 सेट कर देता हूं। यहां पर 00 करने के बाद आप कुछ भी अपनी मर्जी का लगा सकते हैं और इसको कर देता हूं ओके। रिकन्फर्म करता है और यहां पर हम नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट जाने के बाद गाइस यहां पर देखिए आपका वॉलेट ओपन हो गया और जो फ्रेश की है वो भी आपके गूगल अकाउंट पे जा चुके हैं। यहां पर देखिए अब ये गूगल अकाउंट पे जाएगी, मैं नेक्स्ट कर देता हूं। देखिए अब ये सिंक कर रहा है, मतलब जो आपकी फ्रेश की है वो गूगल अकाउंट पे भेज रहा है। मैं इसका वेट कर लेता हूं क्योंकि यहां पर थोड़ा वेरीफाई हो रहा है, सिक्योरिटी को वेरीफाई कर रहा है। अब यहां पर हम वेट करते हैं, जिसमें अकाउंट डिटेल्स, क्रिएट वॉलेट और वॉलेट रिकवरी, हम लेट्स गो पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमें वॉलेट की रिकवरी चाहिए ताकि कभी हम अपना फ्रेश की बोले तो वो अपने आप रिकवर हो जाए हमारी ईमेल आईडी से। रिकवरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ चुके हैं मेन पे। आप देखिए यहां पर हम मार्केट में जा सकते हैं, मार्केट में जाके कोई भी कॉइन को बाय कर सकते हैं, मतलब स्पॉट वॉलेट में अगर हम करने हैं तो हमें कोई भी ब्लॉकचेन का USDT चलेगा क्योंकि हम स्पॉट में है। तो हम जाते हैं, जैसे मैं आपको सपोज दैट मैं जलाया तो नीचे और यहां पर मैं BNB को जाके दिखा देता हूं। BNB, अभी मैं BNB पे क्लिक करता हूं तो नीचे एक ऑप्शन आता है, देखिए मैं क्लिक कर देता हूं, यहां पर ऑप्शन आता है बाय का, मतलब हम बाय कर सकते हैं। बस हमारे वॉलेट में क्या होने चाहिए, USDT होने चाहिए। लेकिन गाइस वहीं बात करें हम ट्रेड की, हमने फ्यूचर ट्रेड लेना है तो फ्यूचर ट्रेड लेने के लिए USDC होना चाहिए RB ट्रम्प का। अब ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। USDC RB ट्रम्प, अब यहां मैं आपको डिपॉजिट भी करके दिखा देता हूं। तो यहां पर चले जाते हैं, देखिए मांग रहा है डिपॉजिट USDC। हम दोबारा चले जाते हैं अपने वॉलेट के अंदर और रिसीव में क्लिक कर देते हैं। ऊपर सर्च करते हैं USDC, क्योंकि USDC से ही आपकी फ्यूचर ट्रेड होगी। ध्यान देने वाली बात है, कोई और USDC से होगी जो है RB ट्रम्प का। यहां पर मैंने क्लिक कर लिया है। रिकमेंड चैन देखिए लिखा आ रहा है RB ट्रम्प, आपने RB ट्रम्प करना है। ये आपका एड्रेस आ गया। अब मैं चला जाता हूं अपने बाइनेंस पे, यहां पर विड्रॉल पे क्लिक करता हूं और विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं मुझे क्या डिपॉजिट करना है, USDC। अब USDC पे जैसे मैं क्लिक करता हूं यहां पर देखिए USDC आ गया। USDC पे क्लिक करने के बाद मैं टाइप कर लेता हूं USDC। अब यहां पर मैं टाइप कर लेता हूं USDC और सेंड वाया क्रिप्टो। अब ऊपर देखिए USDC है और यहां पर मैंने एड्रेस को स्कैन कर लिया, यही वाले QR कोड को स्कैन कर लिया और मैंने चैन कौन सी सिलेक्ट करी है, RB ट्रम्प, क्योंकि हमें RB ट्रम्प ही चाहिए USDC। अब ओके कर लिया, RB ट्रम्प को मैं ओके कर देता हूं। नीचे बहुत सारी चैनें हैं, आप सारी चैनें देख सकते हैं, लेकिन हमने कौन सी चैन करनी है, RB ट्रम्प। अब RB ट्रम्प को ओके करता हूं और मैं यहां पर कर लेता हूं मैक्स, क्योंकि मैंने $100 के USDC बाय कर रखे हैं इधर। अब यहां पर सेंड पे करता हूं, कंफर्म करता हूं, मैं वेरीफाई होऊंगा, मेरा फेस वेरिफिकेशन होगा, फ्रेश की फेस वेरिफिकेशन और डन। ये क्या हुआ है, USDC मेरे बाइनेंस से अब चले गए सीधा कहां पर, मेरे वॉलेट के अंदर, मतलब ऑक्टो के अंदर। अब मैं चला जाता हूं अपने ऑक्टो के अंदर कि यहां पर मेरा बैलेंस आया है कि नहीं, तो मैं क्लिक कर लेता हूं, यहां पर पीछे जाके देख लेता हूं और वॉलेट के अंदर जाके देखता हूं। तो यहां पर देखिए ऑलरेडी मेरे $50 थे। मैं थोड़ा सा इंतजार करता हूं कि $50 मेरे पास ऑलरेडी थे, लेकिन यहां पर दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूं बटन को, तो यहां पर देखिए रिफ्रेश करने के बाद दोबारा से $150 आ चुके हैं, $148 मेरे पास आ चुके हैं। अब $148 आ चुके हैं। अब मुझे क्या अपनी फ्यूचर ट्रेड में जाना है। अब यहां पर भी क्या ट्रांसफर करने की जरूरत है, जैसे कि हम स्पॉट वॉलेट से अपने फ्यूचर ट्रेड में डालते हैं, सेम है। अब यहां पर भी मैं ट्रांसफर USDC पे जब क्लिक करता हूं तो ये क्या बोलता है कि आपने ट्रांसफर करना है, कहां से करना है, स्पॉट वॉलेट से। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूं। क्लिक करा मैंने, ऊपर देखिए लिखा है मेन वॉलेट। मेन वॉलेट में पैसे पड़े हैं, मतलब USDC पड़े हुए और फ्यूचर वॉलेट के अंदर
इधर आ रहे हैं। मेरे को क्या करना है, $100 के मेरे को लेने हैं, क्योंकि मैंने $100 ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर $100 नहीं आते फीस में, अगर आप करते हैं, अगर आप मान लीजिए आपने $100 ही करे, तो फीस में थोड़े बहुत जो करते हैं थोड़ा 99 कर लेना ट्रांसफर, वो हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ट्रांसफर हो गया क्लिक। अब यहाँ पर मैं ट्रांसफर कर चुका। अब मेरे USDC मेरे फ्यूचर ट्रेड में आ गया, मतलब मेन वॉलेट से फ्यूचर ट्रेड में आ गए। अब मैं आपको फ्यूचर ट्रेड लगा के दिखाता हूं, मतलब फ्यूचर ट्रेड। ये तो सिंपल ही है, जैसे आप सारी, मतलब आप फॉरेन एक्सचेंज की ले लो चाहे इंडियन एक्सचेंज की ले लो, जैसे आपको यहां पर इंटरफेस दिखता है, सेम इंटरफेस इस डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे दिखने वाला है। सबसे बढ़िया बात, अब देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग भी ले सकते हैं और शॉर्ट भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, लॉन्ग का, शॉर्ट का। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं, ये शॉर्ट, ये लॉन्ग। यहां पर ऊपर आपको चार्ट दिख जाता है, और सबसे बड़ी बात, क्रॉस और आइसोलेटेड दोनों ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद यहां लिवरेज का है, अप टू 50x की लिवरेज आपको मिलती है। और साथ साथ मैं अभी लिवरेज सेट कर देता हूं 10x की। 11x हो गया, यहां पर मैं एक बार 10x की कर देता हूं। ओके, कंफर्म पे क्लिक करता हूं। इट मींस कि वो 10x की लिवरेज सेट हो चुकी है। अब मैं एक ट्रेड लेके देख लेता हूं कि अब मुझे एक ट्रेड लेनी है, फ्यूचर ट्रेड लेनी है। USDC मेरे अकाउंट में है। ओके पे मैं क्लिक करता हूं, और यहां पर देखिए मेरे को शॉर्ट लेना है, और मैं यहां पर मार्केट प्राइस पे ही लेना चाहता हूं। और यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं। मुझे $20 की लेनी है, 10x की मेरी लिवरेज है, तो मैं यहां पर सीधे तौर पे $200 लिख देता हूं, $200। तो नीचे देखिए मार्जिन में 19.94 आ गया। इट मींस कि वो $20 की ट्रेड आपकी लग रही है। शॉर्ट पे मैं क्लिक कर देता हूं, यहां पर ऑर्डर प्लेस हो गया। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया था, यहां पर क्या है, यहां पर आपकी पोजीशन भी दिखेगी। मैं आपको पोजीशन दे देता हूं, जैसे ही मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ओके, ऑर्डर प्लेस हो चुका है, ओके का हो चुका है। और यहां पर देखिए पोजीशन है मेरी, मैं पोजीशन पे क्लिक करता हूं। पोजीशन पे क्लिक करने के बाद मेरी ट्रेड दिखाता है कि यहां पर कितना प्रॉफिट और कितना लॉस चल रहा है। और यहीं पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, मतलब ये भी आप लगा सकते हैं। सब कुछ आपको यहां मिल जाता है। और सबसे बढ़िया बात, मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो इसमें स्वैप का ऑप्शन और साथ साथ ब्रिज का ऑप्शन भी है। ये भी मैं आपको जाके दिखा देता हूं अपनी एप्लीकेशन में कि स्वैप का ऑप्शन और ब्रिज का ऑप्शन क्या काम करता है। दोबारा से हम होम की तरफ जाते हैं। होम पे जाने के बाद ऊपर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ऐड फंड, उसके बाद रिसीव्ड, उसके बाद ब्रिज का ऑप्शन है। ब्रिज के ऑप्शन से एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पे आपने जब अपने कॉइन ट्रांसफर करने हो, कन्वर्ट करने हो, तो ये हो जाता है ब्लॉकचेन का ऑप्शन। मान लीजिए आपका BEP20 का, और आपको उसको आर्बिट्रम करना है, तो मतलब ये ब्रिज के ऑप्शन से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है जो है स्वैप का ऑप्शन। स्वैप का ऑप्शन नॉर्मल है, जैसे हम स्वैप करते हैं कोई भी कॉइन, एक से दूसरा कॉइन बनाना हो, BNB से USDT लेना हो, USDT से BNB लेना हो, आपको बिटकॉइन लेना हो, कोई भी लेना हो, ये आप स्वैप के ऑप्शन से कर सकते हो। दोनों ऑप्शन बहुत सिंपल है। इसके अलावा कोई अपडेट चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम से। टेलीग्राम पे जुड़ने का सबसे बढ़िया फायदा क्या है कि आपको फ्यूचर ट्रेड मिल जाएंगी। फ्यूचर ट्रेड में आएंगे, आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, और बेफिक्र होकर यहां पर आके ऑक्टो में आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपने क्या दिया, सिर्फ अपनी ईमेल आईडी से आप ट्रेड कीजिए, किसी चीज की टेंशन नहीं। और जुड़े रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी इससे भी ज्यादा शानदार नॉलेज और प्रॉफिट से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू so much guys।